कभी कभी हम लोग जब दुखी होते हैं तो हम सोचते हैं भगवान ने हमको क्यों बनाया। ये कितना बड़ा झंझट, संसार में जूते चप्पल खाओ फिर भगवत शरणागति का प्रयत्न करो। भगवान हमको बनाता ही नहीं तो झंझट ही नहीं रहता। तो इस संबंध में एक बहुत मधुर कथा है। एक अरबपति था, उसका इकलौता बेटा था। ये कथा हमने क्रिश्चियन पादरी की किताब में पढ़ी। तो बेटा एक दिन पिताजी के ऑफिस में खेल रहा था, पिताजी बाहर गए हुए थे। तो बेटे ने एक पुराना न्यूज़पेपर देखा, उसमें एक आर्टिकल था, अरबपति ने अनाथ बच्चे को अपनाया 15 साल पहले। उसने कहा 15 साल पहले, मैं 15 साल का हूं, इसका मतलब ये आर्टिकल मेरे लिए। तो पिताजी ने मुझे गोद लिया, मैं उनका बेटा नहीं हूं। उसको बहुत खराब लगा। जब पिताजी वापस ऑफिस आए, उसने कहा पिताजी ये आर्टिकल क्या मेरे लिए है? पिताजी ने कहा हाँ बेटा। तो ये सच लिखा है, मैं आपका बेटा नहीं हूं, गोद लिया हूं? हाँ बेटा। उसने कहा पिताजी आपने मुझे क्यों गोद लिया? बहुत खराब लग रहा था उसको। पिताजी ने कहा बेटा मेरे पास रुपए की कोई कमी नहीं थी, अपार रुपया है, और रुपए से जो भी खरीदा जा सकता है वो भी मेरे पास पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन मुझे इस चीज की कमी लग रही थी कि मेरे पास कोई था नहीं जिसके साथ मैं इसको बांट सकूं, जिसे मैं ये सब दे सकूं। तो मैंने तुझे इसलिए गोद लिया ताकि मेरा सब कुछ मैं तुझे दे सकूं। वो जो सुख मुझे मिलेगा वो सबसे बड़ा होगा। तो ऐसे ही भगवान बड़ा तो है, लेकिन जब कोई भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसको भी बड़ा कर देता है, और ऐसा करने में भगवान को अनंत सुख मिलता। इसको कहते हैं स्वरूप शक्ति आनंद, हम आगे चर्चा करेंगे। तो कैसे भगवान बड़ा करता है? अपनी शक्तियों से। उसकी जो अनंत शक्तियां हैं, तो अपनी कृपा से वो शक्तियां जीव को दे देता। जहां आप किसी में विशेष अभ्युदय देखें, कोई विशेष गुण देखें, तो तुरंत समझ जाएं ये भगवान की शक्ति का प्राकट्य हुआ। यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंच संभवम्। श्री कृष्ण कहते अर्जुन, ये जितनी भी विभूतियां है ना संसार में, यानी किसी में विशेष गायन कला है, किसी के पास विशेष चित्रकला है, सब अलग अलग विभूतियां विद्याएं। तो मम तेजोंश, में अपनी तेज का एक अंश किसी को दे दूं तो उसके पास वो गुण आ जाता। तो भगवान अपने शरणागत को अपनी शक्तियां दे देते हैं, लेकिन वो देने की शर्त है शरणागति। अगर शरणागति नहीं है और भगवान दे देंगे तो जीव तो रावण के समान भगवान के साथ ही झगड़ा करेगा। तो इसलिए भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि जीव शरणागत हो जाए, फिर हम इसको अपना सब कुछ दे दें। ब्रह्म बृहत्वात् अस बड़ा जाको आदि न अंत। राधे राधे। आदि न अंत।
राधे। ब्रह्म प्रियत्वात् अस बड़ा, जाको आदि न अंत राधे राधे। बड़ा बृंघण त्वात् अस औरन करे अनंत राधे राधे। बड़ा बृहन् त्वात् अस औरन करे अनंत राधे राधे। बड़ा बृंघण त्वात् अस औरन करे अनंत राधे राधे। अनंत राधे राधे। अब इसके आगे कृपालु जी महाराज रस की बात कर रहे। देखिए, रस शब्द उनके अनेक ग्रंथों में, लगभग प्रत्येक ग्रंथ में आया। प्रेम रस मदिरा, प्रेम रस सिद्धांत, ब्रज रस माधुरी, युगल रस इत्यादि। तो हम सब जीव रस के पिपासु हैं। ये रस में विभिन्न कक्षाएं होती हैं। आप गन्ना खाते हैं, उससे रस मिलता है। गन्ने से गुड़ बनता है, उसमें और अधिक रस होता है। गुड़ से चीनी बनती है, उसमें और भी अधिक रस होता है। चीनी से मिश्री बनती है, उसमें और अधिक रस होता है। वो मिश्री का आप रसगुल्ला बनाते हैं तो रस की वृद्धि हो जाती है। रसगुल्ले को आप दूध में बनाएं, रसमलाई बन जाए तो और रस मिलता है। उसके ऊपर आप केसर डाल दें, इलायची डाल दें तो साहब फिर क्या कहना। तो हम सब लोग अपने पांचों इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का रस लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। यानी पांचों इंद्रियों से हम रस को पी रहे हैं। किंतु रस शास्त्र में वर्णित है कि वास्तविक रस वो है जो नित्य सदा रहे, सनातन रहे। इतना ही नहीं, वो नित्य नवायमान हो, चिन्मय हो, प्लस वो प्रतिक्षण वर्धमानम हो। संसार के रस तो धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं। आपने एक नया फिल्मी गीत का कैसेट लिया मार्केट से, पहली बार सुना बहुत रस मिला, दूसरी बार सुना और कम रस मिला, तीसरी बार और कम रस मिला, 10 बार सुन लिया, आपने उठाकर ड्रॉर में रख दी। अब कोई कहे चलो 5 बार और सुनो, आप कहेंगे भाई टॉर्चर मत करो, कोई दूसरी सजा दे दो, इसको दोबारा नहीं सुनेंगे। ये देखिए, संसार का रस प्रतिक्षण घटमानम है। तो जो वास्तविक रस है वो भगवान से ही मिलता।